उत्पन्ना एकादशी कथा। पद्म पुराण की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य मुर हुआ करता था। दैत्य मुर ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके स्थान स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु की शरण में गए। देवताओं समेत सभी ने श्री विष्णु जी से दैत्य के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए विनती की। इंद्र आदि देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही वध करूंगा। जब दैत्यों ने श्री विष्णु जी को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान श्री विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सभी उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। श्री विष्णु उस दैत्य के साथ सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में विष्णु जी शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम में सिंहावती नाम की गुफा, जो 12 योजना लंबी थी, उसमें शयन करने के लिए चले गए। दैत्य भी उसी गुफा में चला गया कि आज मैं श्री विष्णु को मारकर अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लूंगा। उस समय गुफा में एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। दोनों में देर तक युद्ध हुआ एवं उस कन्या ने राक्षस को धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उठने पर उस दैत्य का सिर कट गया। इस प्रकार वो दैत्य मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी प्रकार श्री हरि की निद्रा टूटी। दैत्य को मरा हुआ देखकर आश्चर्य हुआ और विचार करने लगे कि इसको किसने मारा। इस पर कन्या ने उन्हें कहा कि दैत्य को मारने के लिए तैयार था, उसी समय मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान श्री विष्णु ने उस कन्या का नाम एकादशी रखा, क्योंकि वो एकादशी के दिन श्री विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी। इसलिए इस दिन को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। उत्पन्ना एकादशी कथा। पद्म पुराण की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य मुर हुआ करता था। दैत्य मुर ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके स्थान स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु की शरण में गए। देवताओं समेत सभी ने श्री विष्णु जी से दैत्य के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए विनती की। इंद्र आदि देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही वध करूंगा। जब दैत्यों ने श्री विष्णु जी को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान श्री विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सभी उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। श्री विष्णु उस दैत्य के साथ सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में विष्णु जी शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम में सिंहावती नाम की गुफा, जो 12 योजना लंबी थी, उसमें शयन करने के लिए चले गए। दैत्य भी उसी गुफा में चला गया कि आज मैं श्री विष्णु को मारकर अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लूंगा। उस समय गुफा में एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। दोनों में देर तक युद्ध हुआ एवं उस कन्या ने राक्षस को धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उठने पर उस दैत्य का सिर कट गया। इस प्रकार वो दैत्य मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी प्रकार श्री हरि की निद्रा टूटी। दैत्य को मरा हुआ देखकर आश्चर्य हुआ और विचार करने लगे कि इसको किसने मारा। इस पर कन्या ने उन्हें कहा कि दैत्य को मारने के लिए तैयार था, उसी समय मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान श्री विष्णु ने उस कन्या का नाम एकादशी रखा, क्योंकि वो एकादशी के दिन श्री विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी। इसलिए इस दिन को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।